मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद हुए थे, लेकिन ठंडे हवा अंदर से आ रही थी। मैं उस हवा को सुराग खोज रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। कड़ाके की ठंडी होने के कारण आधे घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं घर पहुंचा। रात में 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज दी और बहुत देर हॉर्न भी बजाया। कोई भी मेरा आवाज को नहीं सुना। 10 मिनट बाद मैं खुद ही उतरकर कार के गेट खोलकर, ठंडी रात में सन्नाटा था। सन्नाटे में मेरी जूते की आवाज साफ सुनाई दे रहा था। उसके बाद जब मैं कार का गेट बंद करने लगे, तभी मैं देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वह एक फटी हुई चादर ओढ़े हुए थे। उसके देखने के बाद मेरा शरीर सकपका गया। फिर मैं सोचने लगे कि मैं इतनी महंगी जैकेट पहने हुए हैं, फिर भी हमें ठंड का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो बेचारा बच्चा किस तरह से सो रहा है। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी उस बच्चे का कुत्ता वहां से उठकर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मैं सोचा मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उस वजह से वो सो रहा है। मैं कुत्ते को वहीं सोने दिया। फिर मैं घर का दरवाज़ा खोला। उसके बाद घर का कमरे में गया और जैसे ही सोने के लिए कंबल उठाया, तभी उस बच्चे का याद आ गया कि यार मेरे पास कंबल और चादर, रजाई सब कुछ है, पर उस बच्चे के पास में एक फटी हुई चादर और कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था। और मेरे घर में बहुत सारा फालतू में पड़ा हुआ कंबल और रजाई, पर किसी को देने का हिम्मत नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरा आंख लग गई। फिर जब मैं सुबह में उठा तो देखा मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी ने बोल रहा था कि अरे वो चाय बेचने वाला मोनू, कल रात ठंड के कारण वो मर चुका है। मेरा आंख का पलक कांप गया और मेरा आंख से आंसू छलक आया। उस बच्चे की मौत को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्त, ये कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं, बल्कि वो दानव बन जाता है। और शायद हमें ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं और अपने लिए जीते मरते हैं। तो ये जीना बेकार है। जियो तो किसका मुश्किल का थोड़ा अपना समझो, तो वह सच्चा मानव कहलाता है। अगर इस स्टोरी में वो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर करके घंटी को ऑन कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो हमेशा आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो SK Story 2.0। थैंक यू।